हरे कृष्णा। तो आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है श्री दामोदर अष्टकम। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और मैंने अभी कुछ दिन पहले दामोदर अष्टकम पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने हल्का हल्का अर्थ बताया था संस्कृत का। तो आज हम लोग एक एक श्लोक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो काफी लंबा जाए, समझाना बहुत कुछ है। पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक एक शब्द का क्यों यही शब्द उपयोग हुआ है, क्या मतलब है, कितना जबरदस्त है, इतना डीप है कि मजा आने वाला है। तो हम लोग 10-15 दिन कार्तिक का इसी 8 श्लोकों को समझने में लगाएंगे विद कमेंट्री। तो हम लोग सनातन गोस्वामी की कमेंट्री ले रहे हैं जिसका नाम है दिग्दर्शनी। सनातन गोस्वामी कौन है? सनातन गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के 6 प्रमुख गोस्वामियों में से एक है, रूप गोस्वामी के बड़े भाई। तो हम लोग जो है उनकी टीका दिग्दर्शनी कमेंट्री को हम लोग लेंगे। हिंदी में है और काफी टफ हिंदी है, लेकिन जितना मेरा सामर्थ्य है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार इस श्लोक को गाते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलाथवमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। इसका अनुवाद देखते हैं पहले। अनुवाद। जिनके कपोलों पर यानी गालों पर दोदुल्यमान, दोदुल्यमान मतलब हिलने वाले, मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं। मकराकृत मतलब मछली के आकार के कुंडल, यानी जिनके गालों पे हिल रहे हैं, मतलब ऐसे कान में मछली के आकार के कुंडल हैं जो हिल रहे हैं और गालों के आसपास आ रहे हैं। तो जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत यानी स्पिरिचुअल चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो दधी भांड मतलब दही का मटका, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर यानी भयभीत होकर ओखुल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद रूप स्वरूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या होता है? अन्वय संस्कृत को ऐसे फॉर्मेट में रखते हैं कि वो सेंटेंस बनता है। ठीक है, देखिए। लसत कुंडलम, जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो कुंडल मतलब कान के कुंडल। ठीक है, तो कुंडलम लसत कुंडलम, लसत का अर्थ होता है कि ऐसे कुंडल जो शोभा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जो कुंडल हैं मछली के आकार कर, वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सुंदर लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहे हैं। मतलब जब वो हिल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुंडल खेल रहे हैं। ठीक। गोकुले, गोकुले अर्थात गोप, गोपी, गो, गोवत्स, 4 चीजें हो गई। गोप मतलब जो गाय को चराने वाले मनुष्य, मतलब मेल। ठीक, वो गोप हो गए। गोपी सब जानते हैं। गो मतलब गाय, और गोवत्स मतलब गाय के बछड़े। तो जहाँ पे गोप रहते हैं, गोपी रहती हैं, गाय रहती हैं और गाय के बछड़े रहते हैं, और भी बहुत लोग रहते हैं, निवास स्थल गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में, यानी मतलब गोकुल धाम में या गोकुल स्पिरिचुअल धाम में भ्राजमानम शोभायमान। तो कौन शोभायमान है? यशोदाभियोलु लाधावमानम। देखिए, हाँ, इंटरेस्टिंग है। बस समझते हैं। भ्राजमानम मतलब शोभायमान है। तो कौन शोभायमान है? कृष्ण।
ऐसे कृष्ण जिनके कानों में कुंडल है, वो कृष्ण शोभायमान है। ठीक है। और कहाँ शोभायमान है? गोकुल में। ठीक है। अब कृष्ण की लीला का वर्णन हो रहा है कि ठीक है, कृष्ण गोकुल में है और कृष्ण गोकुल में बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे कृष्ण है? जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल है। पर गोकुल धाम में वो कर क्या रहे हैं? तो इसका वर्णन कर रहे हैं, यशोधा बियो लूक ला धाव माना। यानी यशोदा मैया के भय से वो उखल से कूद कर भाग रहे हैं। धाव मानम का अर्थ होता है भागना। जैसे क्रियमाण, क्रियमानम मतलब क्रिया हो रही है संस्कृत में। अ, उसको श्रूयमाण, श्रूयमाण मतलब मैं सुन रहा हूं। तो धाव मानम मतलब कृष्ण भाग रहे हैं। यशोदा मैया के भय से उखल से कूद कर भगवान भाग रहे हैं। कितना अमेजिंग है। जिनके नाम से, यानी कृष्ण, एक जगह वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कृष्ण के नाम से तो भय भी भागता है। यानी कृष्ण के नाम से तो भय भी भयभीत होता है। ऐसे कृष्ण यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने दही का मटका फोड़ा है और मैया अब मुझे मारेगी, तो इस भय से वो दौड़ रहे हैं। ठीक है। तो दधी के मटकी को फोड़ देने के अपराध के कारण मैया यशोदा के भय से डरकर ओखल के ऊपर से कूद कर अत्यंत वेग से दौड़ते हुए, मतलब कृष्ण भाग रहे हैं। अत्यंत ततो द्रुत, अत्यंत ततो द्रुत। अत्यंत ततो द्रुत का मतलब है यशोदा मैया अत्यंत वेग से, मतलब यशोदा मैया और तेजी से दौड़कर, गोप्या मतलब माँ यशोदा ने, मतलब कृष्ण तो भाग ही रहे हैं, माँ यशोदा और तेजी से भाग रही हैं। मतलब कृष्ण यशोदा मैया के डर से भाग रहे हैं और यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए और तेजी से भाग रही हैं। और यशोदा मैया के लिए यहाँ पे संस्कृत में शब्द आया है गोप्या। गोपी बोला गया है उनको। तो डायरेक्ट यशोदा माँ का नाम क्यों नहीं आया है संस्कृत में, ये हम लोग टीका में देखेंगे। ठीक है। तो यशोदा मैया और तेजी से भाग रही हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए। और परा आमृष्टम, परा आमृष्टम का मतलब है फिर वो कृष्ण को ओवरटेक करके पकड़ लेती, जिनको पीछे से पकड़ लिया। ठीक। ये हो गया। अब सच्चिदानंद रूपम। सोचिए, इंटरेस्टिंग बात मुझे भी याद आ रही है। देखिए, यशोदा मैया ने कृष्ण को पीछे से आकर पकड़ लिया। जिनको योगी जन अपने मन की स्पीड से भी पकड़ नहीं पाते, ऐसे कृष्ण को यशोदा मैया ने केवल भाग के पकड़ लिए। आप सोच रहे हैं मन की स्पीड कितनी होती है? मैं ऐसे कनाडा में बैठा हुआ हूं, तो मैं 1 सेकंड में अपने मन से जा सकता हूँ इंडिया। तो ऐसे योगी जन जो हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, उसके बाद भी अपने मन से कृष्ण को नहीं पकड़ पाते, ऐसे कृष्ण को यशोदा मैया ने केवल भाग के पकड़ लिया। देखिए, कितना अमेजिंग। अब भगवान कैसे हैं वो? सच्चिदानंद रूपम, मतलब उन सर्व अवतारी सच्चिदानंद घन विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण ईश्वरम सर्वशक्तिमान को, मतलब ऐसे भगवान को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये जो दामोदर अष्टकम है, ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा था। सत्यव्रत मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत। देखिए, नमामि ईश्वरम, मैं उन ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। कैसे ईश्वर? जो कि सच्चिदानंद रूपम है, जो सत चित और आनंद है, मतलब शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंद स्वरूप है। लसत कुंडलम, और ऐसे भगवान के कानों में कुंडल हैं जो कि मछली के आकार के हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं और हिल रहे हैं। ठीक है। और वो रहते कहाँ पर है? कहाँ पर है वो? गोकुले, वो अपने गोकुल स्पिरिचुअल धाम में। ठीक है। और भ्राजमानम, भ्राजमानम का अर्थ है कि वो बहुत शोभायमान है, मतलब वो गोकुल में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ठीक है, सुंदर लग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कृष्ण? यशोदा भी यो लूक ला धा मानम, यशोदा के भय से भयभीत होकर वो उखल से कूदकर भाग रहे हैं। ठीक है।
अब एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान दी, ये सब कुछ प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि यशोदा के भय से भयभीत होकर कृष्ण भाग रहे हैं, उनके कुंडल हिल रहे हैं। ये प्रेजेंट में इसलिए कि जब जब भी आप कभी भी दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं कृष्ण वाकई में भाग रहे होते हैं। ये मत सोचिए कृष्ण भाग रहे थे, ये लीला हो चुकी है, ये लीला हो रही है किसी न किसी ब्रह्मांड में। जब मैं आपको दामोदर अष्टकम समझा रहा हूँ पहला श्लोक, तो हो सकता है किसी ब्रह्मांड में कृष्ण वाकई में लीला कर रहे हों, हो सकता है क्या कर ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये हो ही रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, धावमानम, ठीक है, भागी वो यशोदा मैया, माफ कीजिएगा, कृष्ण भागे यशोदा मैया के भय से। परामृष्टम अत्यंत ततो द्रुत गप्या, और माँ ने और तेजी से भागकर कृष्ण को पकड़ लिया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, लीला पे थोड़ा मनन करिए। कृष्ण भय से भाग रहे हैं, और भय से कोई भी आदमी स्लो नहीं भागता है, बहुत तेज भागता है। देखिए लीला को जब चिंतन करेंगे ना तो मजा आता है, रस मिलता है। जब बोला जा रहा है कि यशोदा मैया के भय से कृष्ण उखल से कूद कर भागे, तो भय से भाग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत धीरे भाग रहे होंगे, भय है तो बहुत तेज भाग रहे होंगे। तो कृष्ण से भी तेज भागकर यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया, ये अर्थ। तो एक बार फिर संस्कृत देखते हैं। नमामि ईश्वरम, मैं उन ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो कि सच्चिदानंद रूप के हैं। उनके कानों में कुंडल हैं जो कि मछली के आकार के हैं, और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं और हिल रहे हैं। कृष्ण गोकुल धाम में बहुत शोभायमान है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यशोदा भी यो लूक लाद धाव मानो, यशोदा मैया के भय से वो उखल से कूद कर भाग रहे हैं। और परामृष्टम अत्यंत ततो तुर्त गोप्या, और परा अमृष्टम, यशोदा मैया ने पीछे से और तेजी से भागकर कृष्ण को पकड़ ली, ये अर्थ है। अब हम लोग कमेंट्री में जाते हैं। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद, मतलब अ, सनातन गोस्वामी ने जो टीका लिखी दिग्दर्शनी, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री दामोदर को प्रणाम कर कर दिग्दर्शनी नाम की श्री दामोदर अष्टक की व्याख्या की जा रही। मतलब सनातन गोस्वामी स्टार्ट करने से पहले राधा रानी को और भगवान दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए, नमामि शब्द श्लोक में आया है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नमामि शब्द का महत्व, सभी कार्यों से पहले दास से विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए एक जगह श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, मतलब कोई भी आप अच्छा काम करने जाते हैं तो उसको स्टार्ट करने के दौरान या स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नमामि शब्द सत्यव्रत मुनि इसलिए यूज कर रहे हैं प्रार्थना में कि वो मंगलाचरण कर रहे हैं। देखिए मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है, मंगलाचरण का अर्थ होता है, और हम लोग भी करते हैं मंगलाचरण, जब हम लोग श्रीमद् भागवतम क्लास लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये सब मंगलाचरण है। मंगलाचरण करने का अर्थ क्या होता है कि मैं जो अब काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें कोई परेशानी ना आए, इसीलिए मंगलाचरण में हम भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं और वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। तो नमामि शब्द सत्यव्रत मुनि इसलिए कह रहे हैं स्टार्टिंग में कि वो मंगलाचरण कर रहे हैं, कि भगवान की स्तुति करने जा रहा हूँ, मैं जो भगवान कृष्ण की स्तुति करने जा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना आए भगवान की कृपा से, इसलिए भगवान को प्रणाम समझा पा रहा हूँ। नमामि शब्द की इंपॉर्टेंस ये है कि सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना करने जा रहा है, भगवान की स्तुति करने जा रहा है, तो भगवान की स्तुति करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए नमामि शब्द से वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए, आगे कुछ भी प्रार्थना करने के पहले प्रार्थी वस्तु, मतलब जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के
तत्व रूप लीला गुण आदि की विशेषता के द्वारा उनके विशेष उत्कर्ष का वर्णन करते हुए मुनि भक्ति पूर्वक उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में कई सारे इंसिडेंट्स आते हैं, और श्रीमद् भागवतम में कई लोगों की प्रार्थनाएं आती हैं। आप सबने पढ़ा होगा, माँ कुंती की प्रार्थना आती है, अर्जुन की प्रार्थना आती है। तो कुछ भी तो ये प्रोटोकॉल श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उससे पहले आप भगवान को ग्लोरीफाई करिए। ऐसा नहीं भगवान के पास गए, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो नहीं कर सकते आप। जब भगवान से आप कुछ भी प्रे करते हैं तो उससे पहले भगवान को ग्लोरीफाई करना होता है। ग्लोरीफाई करने का कहने का मतलब क्या है कि भगवान के तत्व रूप लीला और गुण की महिमा गानी होती है। भगवान की महिमा का वर्णन करना होता है भगवान से प्रार्थना करने से पहले। तो जब भगवान के तत्व रूप लीला और गुणों की महिमा को आप भगवान के सामने बोलते हैं और फिर कुछ मांगते हैं, तो ये प्रॉपर। तो इसीलिए सत्यव्रत मुनि इस पहले श्लोक में भगवान के तत्व रूप लीला और गुण की महिमा का वर्णन करेंगे। मैं समझा पा रहा हूँ क्या होता है, क्या हो रहा है? फिर समझा रहा हूँ। नमामि शब्द का क्या महत्व है? नमामि के दो अर्थ है बेसिकली। नमामि से सत्यव्रत मुनि पहले मंगलाचरण कर रहे हैं कि जो भी कोई परेशानी आए, वो ना, जो भी कोई परेशानी आती है इस प्रार्थनाओं को करने में, वो खत्म हो जाए। दूसरा, जब भगवान से कोई भी प्रार्थना की जाती है तो उससे पहले भगवान के तत्व रूप लीला गुण आदि के विषय में बोलना होता है, उसको ग्लोरीफाई करना होता है। तो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान के तत्व विशेष, रूप विशेष, लीला विशेष और गुण विशेष के बारे में बोलेंगे, और ये हम धीरे धीरे एक एक करके देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो नमामि शब्द का नमामि शब्द के दो अर्थ है। पहला मंगलाचरण, और दूसरा भगवान के तत्व रूप लीला और गुण को प्रकाशित करेंगे सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नमामि ईश्वरम। अब मान लीजिए कोई बोले कि ठीक है, तुम ईश्वर को ईश्वर को प्रणाम कर रहे हो या ईश्वर को नमस्ते कर रहे हो, तो किसको कर रहे हो? कौन से ईश्वर को कर रहे हो? किन्हें नमस्कार कर रहे हो? तो आता है ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, नमामि आया ना पहला वर्ड, तो नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। तो कोई पूछे किसको नमस्कार करते हो, तो ईश्वरम, मैं ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ ईश्वर शब्द के तीन अर्थ हैं। नमामीश्वरम, नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। ईश्वरम, किसको नमस्कार करते हो? ईश्वरम। अब ईश्वर शब्द के तीन अर्थ हैं। क्या अर्थ है? पहला है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का सिंपल अर्थ है कि भगवान सुप्रीमली पावरफुल है, उनसे पावरफुल कोई नहीं। दूसरा, जगत एक नाथ। जगत एक नाथ मतलब इस पूरे जगत का एक ही नाथ है। इस पूरे जगत के एक ही नाथ है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और उसको भगवान गीता में बोलते भी हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी लोगों का मालिक हूँ। तो जगत एक नाथ। और तीसरा, निज प्रभु। निज प्रभु कहने का अर्थ है कि सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि ये पर्सनली मेरे स्वामी। देखिए, भगवान सबके स्वामी है, पर जो सत्यव्रत मुनि का मतलब जिन्होंने दामोदर अष्टकम लिखा है, सत्यव्रत मुनि, वो एक अपना पर्सनल रिलेशन फील करते हैं कृष्ण से। तो निज प्रभु कि मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं। तो वो अर्थ भी ईश्वर का यहाँ लिया गया है। ठीक है, देखिए चिंता मत करिए, बहुत डीप है दामोदर अष्टकम, हम लोग केवल पढ़ के निकल जाते हैं। तो जब आज मैं सब बता दूंगा, और इस सबको सुनने के बाद जब आप कल पहला श्लोक बोलेंगे, तो कितना बड़ा डिफरेंस फील करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? देखिए, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। इस अर्थ में स्तुति आदि करने के लिए शक्ति की प्रार्थना निहित है। बहुत सुंदर। अब सर्वशक्तिमान शब्द क्यों है ईश्वर का अर्थ? जब वो बोल रहे हैं नमामि ईश्वरम, तो वो कहना चाहते हैं सत्यव्रत मुनि कि भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब कि हे कृष्ण, आप ही सभी जीवों को शक्ति दे रहे हो। मैं कोई कार्य भी कर पा रहा हूं तो भगवान दे रहे हैं शक्ति मुझे। बोलने की शक्ति भगवान से आती है,
कुछ भी करने की शक्ति भगवान से आती। तो वो वही कह रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, मतलब आप ही सभी को शक्ति दे रहे हैं, तो आप ही मुझे भी शक्ति देंगे कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं। ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ कि कृष्णा, आप सबको शक्ति देने वाले हैं, तो आप ही मुझे भी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी ठीक ठीक स्तुति कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। नमामि ईश्वरम, तो ईश्वरम में एक है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? कृष्ण, आप सबको शक्ति देने वाले हैं, तो आप मुझे भी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं सही से। ठीक है। दूसरा, जगत एकनाथ। जगत एकनाथ का अर्थ क्या है? कि मैं जगत के एकमात्र नाथ को नमस्कार कर रहा हूं, मतलब ओनली वन। इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण का परम वंदनीय होना सूचित होता है। इसका क्या अर्थ है? मतलब जब भगवान ही इस जगत के नाथ है, मतलब इस पूरे जगत का एक ही स्वामी है, तो क्या सबको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? फिर रिपीट कर रहा हूं, भाई जब हम सबके स्वामी एक ही हैं, तो क्या हम सबको उस स्वामी की पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो कहने जगदेक नाथ से ये सूचित हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही सभी के द्वारा पूजनीय है। मतलब सबको भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, सबको भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। ये अर्थ प्रकाशित हो रहा है जगत एकनाथ से। तो जैसे मान लीजिए कोई मुझे कंट्रोल करता है, तो मैं उसका पूजा करूंगा नहीं करूंगा? लेट्स से, जैसे मुझे कोई कंट्रोल करता है, मुझे कोई जैसे मुझे कुछ भी चाहिए, तो मेरे ऊपर एक कंट्रोलर है जो मेरी नीड्स पूरी करता है, तो मेरे लिए वंदनीय हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो देता है। तो वैसे ही इस जगत का पालन करने वाले तो कृष्ण हैं, सबको कंट्रोल करने वाले कृष्ण हैं, तो सबके लिए ही कृष्ण वंदनीय हो, मतलब सभी लोगों को कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये जगत एक नाथ से सूचित होता है। ठीक है। तीसरा, निज प्रभु। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कृष्ण सबके स्वामी हैं, जगत एक नाथ। हर भक्त को पता है कि कृष्ण सबके स्वामी हैं, लेकिन हर भक्त को लगता है कि मेरा कृष्ण से एक अलग ही रिलेशन। फील होता नहीं होता आप लोगों को? सबको पता है कि सबके स्वामी कृष्ण ही है, पर हर भक्त को एक अलग फीलिंग आती है कृष्ण से, इंडिविजुअली। तो यहाँ अपने संबंध को बता रहे हैं निज प्रभु से, कि मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे मेरे प्रभु हैं, एक अलग रिलेशन। तो मैं कहने का मतलब है सत्यव्रत मुनि जो इस प्रार्थना को लिखते हैं, जिन्होंने दामोदर अष्टकम लिखी है, वो कह रहा है मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूं। इस अर्थ में भक्ति विशेष सूचित होता है, मतलब एक अलग ही संबंध इस से सूचित होता है। मतलब निज प्रभु जो शब्द का अर्थ है, वो ये दिखाता है कि सत्यव्रत मुनि का एक अलग ही रिलेशन है कृष्ण से। ठीक है। मतलब मेरे वो बहुत क्लोज है, ये समझ लीजिए। निज मतलब होता है क्लोज। तो नमामि ईश्वरम, तो नमामि का मतलब क्या है? नमामि में हमने देखा, नमामि शब्द का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो मंगलाचरण, और तत्व रूप गुण लीला को ग्लोरीफाई करना। ईश्वरम के तीन अर्थ हैं, सर्वशक्तिमान, जगदेकनाथ और निज प्रभु। ठीक। अब देखिए, वह ईश्वर किस प्रकार का है? कोई ये प्रश्न करे तो, सच्चिदानंद रूपम, वह सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। वह ईश्वर किस प्रकार के हैं? सच्चिदानंद रूपम, वह सदानंद विग्रह है। यहाँ तत्व विशेष के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष उक्त हुआ। मतलब क्या है? मतलब यहाँ भगवान, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भगवान का तत्व रूप गुण और लीला, ये चार चीज इस श्लोक से दिखेंगे। तो जब वो आया, जब वो शब्द आया नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूपम जो ये शब्द है, वो भगवान के तत्व को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं, और जब वो इस जगत में भी आते हैं,
तो वो स्पिरिचुअल ही रहते हैं। हम स्पिरिचुअल हैं, पर हमारे पास भौतिक शरीर है, और हम शरीर बदलते रहते हैं। पर जब कृष्ण आते हैं अपने आध्यात्मिक जगत से, तो वो वैसे ही रूप में आते हैं। वो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप ही बने रहते हैं। तो ये तत्व है कि नहीं विशेष? भगवान सच्चिदानंद रूप में ही रहते हैं हमेशा। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूपम से भगवान का तत्व दिख रहा है कि भगवान हमेशा स्पिरिचुअल रहने वाले हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पुनः सौंदर्य विशेष रूप के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष बता रहे हैं। देखिए, उत्कर्ष विशेष का मतलब समझना होगा कि इन सब चीजों को डिफाइन करने से भगवान कृष्ण को अलग ही दिखा रहे हैं। अलग दिखाने का मतलब है कि भगवान कृष्ण सभी एक्सपेंशन से सुपीरियर है। मतलब भगवान के समान, भगवान के इक्वल तत्व में कोई नहीं है, और भगवान के इक्वल रूप में कोई नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए उनके विशेष रूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का जो ये रूप है ना, या भगवान का जो रूप, भगवान कृष्ण का जो रूप है, वो किसी के भी रूप के समान नहीं है। वो सुपीरियर टॉप मोस्ट है, ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है। रसद रसद कुंडलम यशोदा जी वह से भाग रहे होने के कारण, अथवा सतत ही बाल क्रीड़ा विशेष के परायण होने के कारण, मानो जिनके दोनों गालों पर दो कुंडल निरंतर दोलन करने के कारण क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मैं उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पार्क में हूँ ना, बहुत ठंड, तो इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी हो सकता है वैसी हो कि यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 1 डिग्री है, तो मैं 1 डिग्री में क्लास दे रहा हूँ। अरे बोल, ये कोई बात नहीं, सुनते रहिए। यहाँ क्या बताया जा रहा है, सिंपल क्या है। देखिए, इसकी हिंदी बहुत टफ है, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, लसत कुंडलम, तो जब श्लोक में आया है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, तो लसत कुंडलम का अर्थ हम लोग ये ले रहे थे अभी तक कि जब कृष्ण यशोदा मैया के भय से भागते हैं, तो कृष्ण के कानों के जो कुंडल हैं वो हिलते हैं। और जब कृष्ण के कानों के कुंडल हिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अभी तक नॉर्मल हम लोग ये अर्थ ले रहे थे। पर क्या कृष्ण जब भी भागते हैं तो यशोदा मैया के भय से ही भागते हैं क्या? नहीं। देखिए, नॉर्मली जो बच्चा होता है वो तो कहीं ना कहीं भागता ही रहता है। मतलब बच्चा तो उछल कूद करता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं कि जब भी कृष्ण खेलते हैं, जब भी कृष्ण भागते हैं, तो उनके कुंडल हिलते रहते हैं, और वो कुंडल बहुत अच्छे लगते हैं। ये अर्थ। लसत कुंडलम का अर्थ ये नहीं है कि जब कृष्ण यशोदा मैया के भय से भागते हैं तब कुंडल हिलते हैं। कृष्ण के कुंडल हिलते ही रहते हैं, क्योंकि कृष्ण कहीं ना कहीं भागते कूदते रहते ही। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि केवल जब भय से भाग रहे हैं तभी कुंडल हिल रहे हैं, वो वैसे भी हिलते हैं। भय से भाग रहे हैं तो हिलते ही हैं, ये तो एक अर्थ है ही है। दूसरा अर्थ है कि जब भी वो भागते हैं तो हिलते हैं, और उससे क्या होता है। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुख की शोभा की विशेषता कही गई। मतलब जब भगवान का कुंडल हिलता है तो उनका चेहरा कितना सुंदर लगता है, ये बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं तब कुंडल हिलता है, वो हर समय हिलता रहता है, और कृष्ण का मुख बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे रूप जो भगवान का सौंदर्य है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तत्व की विशेषता बताई सच्चिदानंद रूप शब्द से, सौंदर्य की विशेषता बता रहे हैं रसत कुंडलम शब्द से। ठीक है। तो एक अर्थ तो ये हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के कुंडल हमेशा हिलते रहते हैं, क्योंकि वो खेल कूद करते रहते हैं। ये रसत रसत कुंडलम का ये एक अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लसत कुंडलम का दूसरा अर्थ भी संभव है। मतलब लसत कुंडलम का दूसरा अर्थ क्या है, देखिए, बहुत सुंदर अर्थ है। दोनों कुंडलों को श्री कृष्ण के गालों को चूमने का महासौभाग्य प्राप्त है। कितना सुंदर है। मतलब जब कुंडल हिलते हैं ना, तो ऐसे टक 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 टक, मतलब ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो कभी कभी ऐसे मतलब
ऐसे भी हिलते हैं और ऐसे भी हिलते हैं। सुन कितना विचार किया है सनातन गोस्वामी ने। मतलब कुंडल इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो भगवान कृष्ण के मुख को किस करते हैं। इतना सुंदर है। मैंने पहले बताया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज व्यक्ति है, हर चीज कॉन्शियस है। इतना सुंदर है। ठीक है। तो कृष्ण, तो जो कुंडल है, उसको उनको कृष्ण को कृष्ण के गालों को चूमने का महासौभाग्य प्राप्त। अतः सभी प्रकार के भूषणों में कुंडली मुख्य है, क्योंकि कृष्ण का मुख बहुत सुंदर है। सभी अंगों में कृष्ण का मुख बहुत सुंदर है, और उस सुंदर मुख को कुंडल को चूमने का मौका मिलता है। कुंडल को उस मुख को किस करने का मौका मिलता है, इसीलिए जितने भी आभूषण कृष्ण ने पहने हैं उसमें टॉप मोस्ट कुंडल है। कुंडल इज वेरी फॉर्चुनेट। इसीलिए यहाँ कुंडल कहने से सभी भूषण उपलक्षित हो रहे हैं। अब जब यहाँ पे श्लोक में आया है लसत कुंडलम, तो इसका मतलब ये नहीं केवल कृष्ण ने कुंडल ही पहने हैं। कुंडल शब्द से ये भी प्रूफ हो रहा है कृष्ण ने बहुत सारे आभूषण और भी पहने। लेकिन कुंडल टॉप मोस्ट है, क्योंकि कुंडल कृष्ण के फेस को किस कर रहा है, इसीलिए कुंडल को रखा गया है श्लोक में। अब बताइए, क्या अगर आप टीका ना पढ़ें तो कभी जान पाएंगे कुंडल क्यों बोला और कोई आभूषण क्यों नहीं बोला। इसलिए ये सब सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब अब लसंती शोभ माने कुंडले यस्मात्तम, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, ये एक और सुंदर, एक और घुमाया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कुंडल जब हिलते हैं और कुंडल जब किस करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण का फेस बहुत सुंदर लगता है। मतलब कुंडल के हिलने से भगवान का चेहरा भगवान को देखने का और शोभा बढ़ता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुंडल भगवान कृष्ण के चेहरे को ब्यूटीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि कुंडल कृष्ण ने पहना है तो कुंडल अच्छा लग रहा है। मैं कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं जिनकी वजह से कुंडल अच्छे लग रहे हैं। कुंडल की वजह से कृष्ण अच्छे लग रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुंडल कृष्ण पर हैं इसीलिए कुंडल अच्छे लग रहे हैं। इस प्रकार का विग्रह करने से यह अर्थ प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण भूषण भूषणांग, अर्थात भूषण के भी भूषण स्वरूप। क्या मतलब है, देखिए, इस जगत में अगर हमें अच्छा दिखना है या अगर हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो हम बहुत सारे नेकलेस पहनते हैं, बहुत सारे आभूषण पहनते हैं। तो इस जगत में व्यक्ति की सुंदरता को आभूषण बढ़ाते हैं। पर कृष्ण में ऐसा है कि कृष्ण जिस आभूषण को पहनते हैं उस आभूषण की सुंदरता कृष्ण की वजह से बढ़ती। देखिए, कभी अगर आप डीटी को देखें, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देखें, तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस वस्त्रों को पहन रखा है उस वस्त्रों को आप नॉर्मल देखें, जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर नहीं है तो वो कुछ खास लगते नहीं है। लेकिन उसी उसी कपड़े को जब आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पहने हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। जिन्होंने डीटी वर्शिप करी है या देखा है तो उनको पर्सनली अनुभव होगा। तो जितने भी आभूषण हैं वो कृष्ण की सुंदरता को नहीं बढ़ा रहे। कृष्ण की सुंदरता है ही ऐसी कि आभूषण की सुंदरता बढ़ रही है कृष्ण के ऊपर होने से। इसीलिए बोला गया भूषण भूषणांगम। जो भूषण है, जो ज्वेल्स हैं, या जो कुछ भी नेकलेस है, जो भी आभूषण है, उन आभूषण के भी आभूषण कृष्ण है। मतलब उन आभूषणों को भी अच्छे बनाने वाले कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है। इसीलिए अब इसी बात को साबित कर रहे हैं भागवतम के श्लोक से एक। इसीलिए दशम स्कंद में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, त्रैलोक्य सौभग मिदंच निरीक्ष्य रूपम
यद गोदृच द्रुमृगः पुलकान विभ्रन। अर्थात आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गौवे, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित होते हैं। कुछ विशेष लगा आपको? नहीं लगा होगा। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो पेड़ को भी अट्रैक्ट कर लेता हो? कोई है? कोई माई का लाल है इस जगत में? मिस वर्ल्ड हो या मिस्टर वर्ल्ड हो, उसकी सुंदरता को देख के पेड़ भी आकर्षित हो जाए? कोई है ऐसा? या हिरण भी आकर्षित हो जाए उसकी सुंदरता को देखकर? या आप ऐसा करिए, आप मिस वर्ल्ड को या मिस्टर वर्ल्ड को, जो या जो इस जगत में, जो इस वर्ल्ड में टॉप पे चल रहा हो ब्यूटी में, सुंदरता में, उसको आप गाय के पास लेके जाइए। गाय उसकी तरफ देखेगी भी नहीं जब तक आप उसके लिए कुछ खाने को ना लेके जाए। लेकिन कृष्ण के रूप को देखते ही पेड़ भी आकर्षित हो जाते थे, पक्षी भी आकर्षित हो जाते थे। अब है कि नहीं कुछ सौंदर्य विशेष कृष्ण में? यहाँ तक की वर्णन है कि जब कृष्ण बलराम जाते थे गौएं चराने के लिए, तो पेड़ झुक जाते थे कृष्ण के चरणों को छूने के लिए। आप निकलिए पेड़ों के पास से, कोई पेड़ झुकेगा नहीं आपके सामने। हम पढ़ के निकल जाएंगे पर समझ नहीं रहे कितना सुंदर है कृष्ण का रूप। कि जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि जो जानवर तक भी आकर्षित हो जाते हैं, और हमें देख के कोई जानवर मुंह तक नहीं मारता। ये विशेषता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बताना चाह रहे हैं, बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि आभूषण भी कृष्ण की सुंदरता से ही सुंदरता प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण का सौंदर्य, जो जो रूप विशेष है, हम लोगों ने देखा ना, तत्व विशेष, रूप विशेष, गुण विशेष, लीला विशेष। तो रूप विशेष के ऊपर ही सारे श्लोक हैं कि भगवान का रूप कितना सुंदर है। और भगवान का रूप इतना सुंदर है कि इसी भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि वो जो सुंदर रूप है श्री कृष्ण का, वो किसी के सामने मैच हो ही नहीं सकता। तो ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है। ठीक है, मतलब बेसिकली भगवान को ग्लोरीफाई करा जा रहा है। ठीक है। उद्धव जी ने भी तृतीय स्कंद में कहा है, यन्मृत यन्मृत्रलीलोपीकं स्वयोग माया बलम दर्शिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषांगम। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको फिर से गाता हूँ। यन्मर्तलीलोपीकं स्वयोगा माया बलम दर्शिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दधे परम पदम भूषण भूषणांगम। कहने का मतलब क्या, देखिए, अनुवाद देखिए। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, पहले संस्कृत समझिए। यन मर्त लीलो उपैकम स्वयोग, मृत्यु लोक, मृत्यु लीला मतलब इस जगत में, जो कि इस जगत में सब लोग मरते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं मृत्यु लोक, ना सब मरते हैं। तो इस जगत में लीला करने के लिए भगवान स्वयोग, माया, अपनी ही शक्ति से आते हैं। और बलम दर्शयता गर्हितम, दर्शन देते हैं। विस्मापनम, और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? स्वयं सौभग दर्दे, उनके स्वरूप को देख के। और परम पदम, भगवान श्री कृष्ण परम है, और भूषण भूषणांगम, भूषण के भी भूषण है। अब इसको पढ़ते हैं अनुवाद। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्यलोक में प्रकट हुए, सिंपल है। वे अपने नित्य रूप में, मतलब जैसे वो है वैसे ही आते हैं, जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है। वो सोचते हैं कि अरे मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा वैसा। वहां श्री कृष्ण के सामने वो कुछ नहीं। यहाँ तक कि इस जगत के कीड़े मकोड़े, मतलब हम लोग मनुष्य, क्या मनुष्य, हम लोग मनुष्य जो है ना इस जगत के, वो कीड़े मकोड़े हैं। हम लोग क्या भगवान की बराबरी करेंगे? यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का मैच नहीं कर सकते। क्या लिखा है यहाँ पे? जिसमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। मतलब भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ नहीं।
इस तरह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण, मतलब जो आभूषण भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आ गए तो वो उस आभूषण की महिमा बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की महिमा महिमा नहीं बढ़ती आभूषणों से, आभूषण की महिमा बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो अभी तक हम लोगों ने तत्व विशेष देख लिया, रूप विशेष देख लिया, अब परिवार विशेष देखेंगे। परिवार विशेष क्यों देखना है? देखिए सिंपल है। जब कभी भी किसी की शादी होती है तो हम लोग लड़का लड़की को नहीं देखते, मतलब वो तो देखते ही हैं, उनके परिवार को भी देखते हैं। मतलब जब शादी की बात होती है तो परिवार को भी देखा जाता है। सिंपल है। तो अब क्या है, यहाँ ये बात हो रही है। और हाँ, अगर लड़का लड़की भले ही अच्छे ना हो, अगर परिवार वाले अच्छे होते हैं तो वो सोचते हैं अरे हाँ हाँ, परिवार अच्छा है तो ये भी अच्छा ही होगा। अब क्या है कि भगवान का जो परिवार है वो इतना विशेष है कि उससे भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो रही। मतलब भगवान श्री कृष्ण इतने विशेष हैं कि उनका परिवार ही बहुत विशेष है। जैसे खानदान अच्छा होने से लड़का लड़की भी अच्छे माने जाते हैं, कि भाई खानदान अच्छा तो लड़के भी अच्छे होंगे, लड़का भी अच्छा होगा लड़की भी अच्छी होगी। तो वैसे ही भगवान का परिवार, मतलब भगवान का जो परिवार है वो इतना विशेष है कि किसी भी व्यक्ति का परिवार ऐसा हो नहीं सकता। तो इससे भगवान श्री कृष्ण का टॉप मोस्ट जो सुपीरियोरिटी है वो स्टैब्लिश हो रही है, कि भगवान का परिवार इतना विशेष है। अब क्या है देखिए, आगे मैं पढ़ता हूँ इसको। पुनः परिवार परिवार विशेष के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। गोकुले भ्राजमान, देखिए नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, इस शब्द से तत्व विशेष आया। लसत कुंडलम, इस शब्द से रूप स्वरूप विशेष आया। गोकुले भ्राजमानम, इस शब्द से परिवार विशेष आ रहा है। क्या है देखिए, गोकुले भ्राजमानम अर्थात मैं, गोप, गोपी, गोवत्स आदि, कितने लोग हैं? चार लोग। मैं मतलब वहां श्री कृष्ण, गोप मतलब गांव के जाने वाले गोप, गोपियां, गो मतलब गाय, और गोवत्स मतलब बछड़े के निवास गोकुल में योग्य स्थान विशेष में पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट विशेष प्रकट करने के कारण, अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। क्या मतलब है देखिए, मुझे पता है किसी को हिंदी समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ। देखिए, गोप, गोपी, गोवत्स, ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी गोकुल में गोप हैं, गोपियां हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, ये सब ऑर्डिनरी नहीं है, ये सब भक्त माधुरी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके पास 64 क्वालिटीज है। भगवान विष्णु के पास 60 क्वालिटी है, भगवान कृष्ण के पास 64, मतलब पूर्ण क्वालिटी 64 क्वालिटी। तो चार का क्या डिफरेंस है? भगवान विष्णु के पास 60 है, भगवान श्री कृष्ण के पास 64 है। तो चार क्या है कृष्ण के पास एक्स्ट्रा? तो चार है लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी और रूप माधुरी। तो रूप विशेष तो हम देख ही चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो भगवान विष्णु के समान भी नहीं, उससे भी ऊपर है, उत्कृष्ट है, अच्छा है, सुपीरियर है। तो वैसे ही जितने भी ये लोग हैं ना, गोप, गोपियां, गोवत्स, ये सब लोग भक्त माधुरी हैं। मतलब ये सारे लोग कृष्ण के लिए पागल हैं। मतलब कृष्ण से ये लोग इतना प्रेम करते हैं, मतलब कृष्ण को लेके ही पूरा पागल हो रखे हैं ये भक्त। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने प्रेमी भक्तों के साथ घिरे रहते हैं, उनके सराउंडिंग में रहते हैं, तो कृष्ण और अच्छे लगते हैं। इसलिए बोला जा रहा है गोकुले भ्राजमानम, वो गोकुल में और सुंदर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गोकुल में अपने भक्त माधुरी, मतलब ऐसे भक्त जो कृष्ण के लिए पागल हैं, कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, जब वो ऐसे भक्तों के साथ घिरे रहते हैं तो वो और अच्छे लगते हैं। तो ये उनका परिवार विशेष है कि देखिए, ऐसे भक्त आपको वैकुंठ में भी नहीं मिलते हैं। भगवान जो वैकुंठ है ना, वैकुंठ मतलब जब भगवान विष्णु का लोक है, उसमें भक्त विष्णु के साथ ऐश्वर्य में रहते हैं, ओ मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। लेकिन गोकुल में
जो बच्चे होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे चढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन बच्चों का झूठा खाते हैं। क्या वैकुंठ में ऐसा होगा विष्णु जी के साथ? कोई कर ही नहीं सकता। अरे भैया, भगवान विष्णु को अपना झूठा देंगे हम? दिमाग खराब है क्या? लेकिन कृष्ण अपने भक्तों का झूठा खाते हैं गोकुल में, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के वश में है गोकुल में। तो जब ऐसे भक्तों के साथ घिरे रहते हैं कृष्ण, तो वो और अच्छे लगते हैं। तो ये उनका परिवार विशेष दिखा रहा है कि उनके परिवार में ऐसे विशेष लोग हैं जिनके वश में कृष्ण है। ये है। ठीक है। दशम स्कंद में भी इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर्हृदय कल्पितास्नाः चकास गोपी परिषद गतो अर्चितस त्रैलोक्य लक्ष्यम एक पदम वपुर्दधत। श्रीमद् भागवतम 10:32-14। क्या अर्थ है देखिए। जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। मतलब जो योगी जन अपने हृदय को चमकाते रहते हैं, जोर 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 से चमकाने का मतलब बिल्कुल साफ प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं अपने हृदय को, मार बिल्कुल तपस्या में लगे रहते हैं, 1000 10,000 साल, पता नहीं कितने हजार साल तक तपस्या करते रहते हैं योगी लोग कि भगवान मेरे हृदय में आएंगे। वही भगवान गोपियों के सभा में तुरंत बैठ जाते हैं। मतलब योगी जन खूब हृदय चमकाते रहो, भगवान कहते हैं ना अभी थोड़ा और करो, मैं बाद में आऊंगा। और गोपियों को मना नहीं कर पाते, तुरंत बैठ जाते। ये है उनका दिव्य शरीर, जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। मतलब क्या है कि गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण उनके वश में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परिवार विशेष बहुत सुंदर चीज है कि भगवान का जो भक्त है ना, भगवान कृष्ण का जो भक्त है, भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लेता है। ये विशेष है भगवान श्री कृष्ण में। भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार है, जो जो रागात्मिका भक्ति है, जो राग मार्ग है, उसमें व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के प्रेम के वजह से उनके वश में हो जाते हैं। तो तो गोपियों की सभा में बैठ के मतलब क्या है कि भगवान अपने हाईएस्ट प्रेमी भक्त जो हैं गोपी, उनकी सभा में बैठे हैं, तो गोपियों से घिरे रहने की वजह से कृष्ण अच्छे लग रहे हैं। ये कहने का अर्थ। मतलब गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर, मतलब जब गोपियां कृष्ण की पूजा कर रही हैं या जब कृष्ण गोपियों के साथ में है, तो कृष्ण जगमगा उठे, मतलब कृष्ण बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अर्थ। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीज देख ली। तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष। अब देखते लीला विशेष, जो कि लास्ट। ठीक है। पुनः लीला विशेष के द्वारा प्रार्थ वस्तु का उत्कर्ष विशेष, मतलब भगवान की लीला भी इतनी जबरदस्त है कि भगवान भगवान कृष्ण जैसी लीला कोई कर नहीं सकता है। तो उससे भी भगवान श्री कृष्ण का टॉप मोस्ट होना प्रूफ हो रहा है। और वो हो रहा है 1.5 श्लोकों में। यशोदाभियोलुक धाव यशोदाभियोलुक ला धाव मानम परामृष्टम अत्यंत ततो गोप्य नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। कर दी व्याख्या। लसत कुंडलम। कर दी व्याख्या। गोकुले भ्राजमानम। कर दी व्याख्या। अब 1.5 श्लोक जो बचा है। यशोदाभियोलुख लाधावमानम परामृष्टमत्यंत तो द्रुत गोप्या। अब ये जितनी लाइन बची 1.5 श्लोक, ये भगवान की लीला के बारे में बता रहा है कि भगवान की ये जो लीला है, दामोदर लीला, ये इतनी स्पेशल है। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो इतनी स्पेशल है कि वैसी लीलाएं कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण टॉप मोस्ट है सभी में। ठीक है। अब देखिए, पुनः लीला विशेष के द्वारा प्रार्थ वस्तु का उत्कर्ष विशेष 1.5 श्लोकों में कह रहे हैं। यशोदा भी यो लूक लाद धामानम परामृष्टम, अर्थात दही की मटकी फोड़ देना आदि अपराध के कारण माता यशोदा से डरकर छींके पर रखे माखन की चोरी करने के लिए पलट कर रखे हुए उखल पर से शीघ्रता पूर्वक भाग रहे ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। मतलब देख के डर रहे थे कि यशोदा में मेरे पीछे आ रही है, तो भाग रहे थे।
इस विषय में क्या सुंदर बात है। देखिए, सुंदर याद आ रहा है, देखिए सुंदर सुंदर। भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं, उनको लग रहा है मुझसे अपराध हो गया है, मेरी माँ मुझे मारेगी, तो वो भाग रहे हैं। कल्पना करिए, एक श्लोक आता है शास्त्रों में, अ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मतलब एक अकेले कृष्ण सभी जीवों की इच्छा पूरी करते हैं, सभी। मतलब एक ही कृष्ण सभी सभी जगत को मेंटेन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति डर के भाग रहा है। आप कल्पना कर रहे हैं जब मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति डर के भाग रहा है। सोचिए, अमेजिंग है ना। जो कृष्ण सभी का पालन कर रहे हैं, सभी को चलाने वाले हैं, सभी को शक्ति दे रहे हैं, वो डर के भाग रहे हैं अपनी माँ से। बहुत अमेजिंग है। इस विषय में अधिक जानने की अपेक्षा रखने वाले दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें तथा 9वें श्लोकों का अनुशीलन करें। मतलब अगर और डिटेल में जानना है आपको, तो श्रीमद् भागवतम के 10.9.8 और 9 श्लोक का पढ़ सकते हैं। और हम लोग पढ़ सकते नहीं, पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है। यथा उलूखा उलूखलारुपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम तदम शीचि स्थितम हेयंगम वम चौरविशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागच्छनै तामातेष्टि प्रसमीक्ष्य सत्वर सततो वरूह या पससार भीत्वत् गोप्यन्दत् गोपन्यवधावन यमापि योगिनां क्षमं प्रवेष्टुम तपसे तपसेरितम मनः। कहने का अर्थ क्या, देखिए। अर्थात श्री कृष्ण तब उल्टी हुई ओखली के ऊपर चढ़कर छीके पर रखे हुए मक्खन को लेकर बंदरों को मनमाने ढंग से खिला रहे थे। ये बहुत सुंदर है। जब कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे, तो वही माखन वो बंदरों को खिला रहे थे। यानी मतलब भगवान श्री कृष्ण करते क्या थे, वो मक्खन चोरी करके बंदरों को देते ही थे। और जब बंदर का पेट फुल हो गया और बंदर नहीं खाते थे, तो गोपियों से कहते थे, देखो तुम्हारा मक्खन कितना बेकार है, बंदर तक नहीं खा रहे। बंदर का पेट भर चुका है, वो और नहीं खाएगा, लेकिन वो बोलते थे, देखो बंदर तो तुम्हारा मक्खन नहीं खाते, हम कैसे खाएंगे, इतना बेकार बनाया तुमने। मतलब छेड़ते थे भगवान श्री कृष्ण। चोरी के कारण जिनके युगल नेत्र शंका से ग्रस्त थे कि अरे चोरी करिए, माँ ना पकड़ ले, ऐसे श्री यशोदा जी अपने लाला को उस अवस्था में देखकर धीरे धीरे उनके पीछे आई। श्री कृष्ण मैया यशोदा के हाथों में छड़ी देखकर छठ ओकर से कूदकर भयार्थ मतलब भय से डर कर मनुष्य की भांति भागने लगे। वाह, क्या सुंदर है। देखिए, जिसका इस मतलब से, देखिए कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं इस जगत का मालिक हूं। तो इस जगत में जो भी वस्तु है वो कृष्ण की है कि नहीं। तो कितना अद्भुत है, जिसका सब कुछ है वो चोरी कर रहा है। अमेजिंग नहीं लग रहा आपको? भाई, इस जगत में ऐसा क्या है जो कृष्ण का नहीं है? सब कृष्ण का है। तो जिसका सब कुछ है वो चोरी कर रहा है, ये है कृष्ण। कृष्ण के लिए अमेजिंग अमेजिंग। इसके और डीप जाएंगे तो मतलब रस मिलेगा। ठीक है, तो भयार्थ मनुष्य की भांति भागने लगे, मतलब डर के भाग रहे थे। योगी जन तपोबल से विशुद्ध हुए चित्त से ब्रह्मलीन होने के योग्य होने पर भी उनको नहीं पा सकते। ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। क्या सुंदर है। देखिए, मैं बता रहा था, योगी जन खूब तपस्या कर लें तब भी कृष्ण को नहीं पकड़ पाते। यशोदा मैया भगवान से तेज भाग कर पकड़ ली। अब ये बताइए, भगवान से तेज कोई भाग सकता है भाई? परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, परामृष्टम पीछे से पकड़ लिया आके। तो क्या भगवान से तेज कोई भाग सकता है? क्योंकि सबको शक्ति देने वाला तो भगवान कृष्ण ही है। लेकिन फिर भी यशोदा मैया ने भगवान से तेज भागकर उनको ओवरटेक करके उनको पकड़ लिया। ये है। तो ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। अब देखिए,
अनंतर अत्यधिक वेग से दौड़कर गोपी यशोदा ने जिनको पीछे से पकड़ लिया, उन ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है? अत्यंत तो द्रुत इस शब्द की बारे में बोल रहे हैं। अत्यंत तो द्रुत पद के द्वारा श्री यशोदा के भी स्तन नितंब की स्थूलता आदि सौंदर्य विशेष और स्नेह विशेष सूचित हो रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है कि अत्यंत तो द्रुत मतलब जो यशोदा मैया थोड़ी भारी थी, यशोदा मैया थोड़ी हैवी वेट की थी, तो वो तेज भाग नहीं पा रही थी, या मोटे लोग तेज भाग पाते नहीं, लेकिन यशोदा मैया थोड़ी हैवी होने की वजह से भी कृष्ण से तेज भाग के पकड़ ली। अत्यंत तो दुर्त कितना कितने कितने अर्थ हैं, देखिए विचार करिए तो। हम बस केवल गा लेते हैं पहला श्लोक और सोचते नहीं कितना डीप मीनिंग है। तो यशोदा मैया थोड़ा भारी थी शरीर में, तो वो तेज भाग नहीं पाती, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण से तेज भाग कर उनको पकड़ लिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में कहा था कि यशोदा मैया के लिए इस श्लोक में गोपी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट यशोदा माई का नाम नहीं लिया गया है। तो वो क्यों है, देखिए इसको। यशोदा ये ना कहकर गोप्या, इस प्रेम उक्ति परिपाटी द्वारा गोप जाति का ही वैसा महासौभाग्य ध्वनित हो रहा है। क्या मतलब कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं अत्यंत ततो द्रुत गोप्या। तो गोप्या ये यशोदा मैया के लिए है, लेकिन यशोदा मैया डायरेक्ट ना बोलकर गोप्या इसलिए बोल रहे हैं कि जैसा प्रेम यशोदा मैया का कृष्ण से है, वैसा ही प्रेम अन्य गोपियों का है, इसलिए गोप्या कह रहे हैं। कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यशोदा मैया जितना प्रेम करती है कृष्ण से, उतना अन्य गोपी नहीं करती है। अन्य गोपियों का प्रेम भी यशोदा मैया जैसा ही है, इसलिए गोप्या कह रहे हैं। यहाँ भी भागवत के श्लोक का अर्थ अनुसंधेय है। अब एक और श्लोक से इसका रेफरेंस दे। अवर्तमाना जननी ब्रह्मचल श्रोणी भराक्रांत गति ही सुमंत सुमंध्यमा वेन विस्त्रंसित केश बंधन च्यूत प्रसूनानुगति परामृशित। देखिए, अर्थात क्षीण कटी वाली मतलब कमर, मतलब पतली कमर वाली यशोदा श्री कृष्ण का पीछा कर रही हैं। विशाल और चंचल नितंब के भार के कारण, मतलब शरीर में भारी हैं, उनकी गति मंथर हो गई, मतलब वो थक रही थी। शीघ्र गमन के कारण उनकी चोटी में गुथे फूल गिरकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि जब यशोदा मैया भाग रही हैं, तो जो उनके बाल से फूल फूल गिर रहे हैं, वो फूल भी यशोदा मैया के साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे कोई मान लीजिए भागता है और फूल गिरते रहते हैं बराबर, तो लगता है कि फूल भी साथ साथ चल रहे हैं। जब यशोदा मैया भाग रही थी, तो जो उनके बाल पे फूल थे, वो भी साथ साथ गिर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो फूल भी कृष्ण का पीछा कर रहा। ऐसी माँ यशोदा ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे मैं शायद छोड़ दी वो बात। यहाँ पे देखा बोला जा रहा है, देखिए थोड़ा नहीं शायद छूट गया पीछे, देखिए जैसे यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम भी यशोदा मैया से। इसीलिए कृष्ण ने, गोप्या शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, गोप्या शब्द का व्याख्या ही थे ना कि जैसे यशोदा मैया का प्रेम ऐसा अन्य गोपियों का है। तो एक यही पॉइंट है कि जैसे यशोदा मैया और अन्य गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण से है, जो कि गोप्या सबसे शुरू हुआ। दूसरा है परामृष्टम। तो परामृष्टम ये बताता है कि जैसा यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम यशोदा मैया से है। इसीलिए कृष्ण ने यशोदा मैया को पकड़ने दिया अपने आप। ठीक है, ये अर्थ। तो इति श्रीमद श्री दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। यहाँ हमारा कमेंट्री एंड होगा। अब दोबारा श्लोक को समझते हैं विद्या विद्या अर्थ। देखिए, नमामि, नमामि मतलब क्या था, मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान के रूप
गुण लीला तत्व को बताएंगे। सच्चिदानंद रूपम, ये भगवान का तत्व बता रहा है। लसत कुंडलम, ये भगवान का रूप बता रहा है। गोकुले भ्राजमानम, ये भगवान का परिवार बता रहा है। और लास्ट के जो दो लाइनें हैं वो भगवान की लीला बता रहा है। यशोदा भियो लुक ला धाव मानम, यशोदा के भय से भगवान श्री कृष्ण उखल से कूद के भाग रहे हैं। और गोप्या, गोप्या मतलब क्या है? गोप्या का कहने का अर्थ है जिस प्रकार का यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से है, वैसा ही अन्य गोपियों का भी कृष्ण से प्रेम है। परामृष्टम, परामृष्टम अर्थात कि जैसा गोपियों का और यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से है, कृष्ण का भी वैसा ही प्रेम है। इसीलिए परामृष्टम, कृष्ण ने अपने आप को पकड़ने दिया यशोदा मैया को। और दूसरा अर्थ क्या है परामृष्टम का? कि पीछे से यशोदा मैया ने आके पकड़ा, और बहुत ततो द्रुत, और बहुत तेजी से भागते, मतलब कृष्ण से भी तेज भागकर पकड़ लिया। ठीक है। अब हम लोग एक बार इस श्लोक को फिर मैं गाऊंगा, और इस बार बहुत स्लो गाऊंगा, अर्थ पे चिंतन करते हुए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुकलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।